रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, नाम है शहंशाह। हाँ जी, तो गाइज़ अस्सलाम वालेकुम। तो गाइज़ इस वीडियो में हम एसी लोड लाइन पे बात करने वाले हैं, यानी एसी एनालिसिस पर डीसी एनालिसिस हमारा प्रीवियस वीडियो में मुकम्मल हो चुका था। तो आज हम बात करेंगे एसी एनालिसिस पे। ये आ गया हमारा एसी एनालिसिस। एसी एनालिसिस कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। कह लें ऐसे चुटकी में काम होगा एसी एनालिसिस का। आप कहेंगे यार क्या सिखाया अतीक भाई ने, मसला ही कोई नहीं है। तो देखेंगे इस एसी एनालिसिस में पता क्या होगा, हमारे जो कैपेसिटर थे, कैपेसिटर CC1 CC2 CCE, ये सारे शॉर्ट हो जाएंगे। ठीक है, इनके शॉर्ट होने की सूरत में क्या होगा, देखें इनके शॉर्ट होने पर ये तो चलें शॉर्ट हो गई, इसका काम हमारे से कोई मतलब लेना देना नहीं है। यहाँ पे फ़र्क आएगा, देखें इस जगह पे क्यों फ़र्क आएगा। देखें ये शॉर्ट हुआ, इसने शॉर्ट वायर में आपको पता करंट इजीली जाती है, क्योंकि करंट हमेशा शॉर्ट पाथ को इस्तेमाल करती है। करंट सारी की सारी इसमें से गुजर जाएगी, इसका कोई लेना देना नहीं है, खत्म हो गया। इसके बाद इसके शॉर्ट होने पर क्या होगा, RC और RL आपस में पैरेलल में आ जाएंगे, क्योंकि ये VCC को भी हमने शॉर्ट करना है, क्योंकि क्या लें इसका हाइब्रिड पाई मॉडल जैसे हम ड्रा करते हैं ना, वैसे यहाँ पे भी सीन होगा। VCC को हम शॉर्ट करके ग्राउंड से कनेक्टेड करवाएंगे, जिसकी सूरत हाल ये होगी कि ये ग्राउंड से कनेक्टेड होने की वजह से RC इनडायरेक्टली ग्राउंड से कनेक्ट होगा। एक सिरा RL का यहाँ, RL और RC का यहाँ पे मिलेगा, और दूसरा सिरा ग्राउंड पे न्यूट्रल पॉइंट पे। तो लिहाजा ये दोनों पैरेलल कहलाएंगे। तो इनको पैरेलल रखने के नाम से हम एक नया रेजिस्टेंस दरियाफ्त करवाएंगे, जिसको RC कहा जाएगा, जो बराबर होगा RC पैरेलल विद RL के। ठीक है, यहां से आपको RC मिल जाएगा। अब आपने AC एनालिसिस में हमने कोई बड़ी साइंस नहीं लड़ानी, सारा काम DC एनालिसिस में ही था। AC एनालिसिस तो उसकी छोटी सी इजाद है, यानी वो कितना फर्क डालती है। ठीक है, तो गाइस देखें आपको याद होगा यहां पे था हमारा VCEQ। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया ये क्यू पॉइंट के मुताबिक मैं यहाँ पे निशान लगा रहा हूँ, क्योंकि इनके मुताबिक ही निशान लगता है क्यू पॉइंट का। और फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारी ICQ है। ठीक है, अब पता है क्या, ये DC के काम है, इतना काम DC ने किया है, तो AC ने भी तो कुछ काम करना है ना। तो AC इसका अगला रास्ता कुछ ना कुछ कवर करेगी। अगर यहाँ पे वो कुछ रास्ता ज़्यादा कवर करेगी तो यहाँ पे कुछ कमी आ जाएगी, मतलब वोल्टेजेस और करंट का यही असूल चलेगा यहाँ पे। अब मैं आपको बताऊँ AC एनालिसिस के अंदर आपने कैसे करना है। आपको दो चीजें ही मालूम करनी है, IC सैचुरेशन, इसके I को आपने स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करना है। एक हमें IC सैचुरेशन चाहिए, दूसरे नंबर पे हमें VCE ऑफ चाहिए। V भी इसका छोटा रखना है, VCE ऑफ। ठीक हो गया। तो एक चीज आपको बताता चलूं, इसमें क्या मैंने बताया कि अगला जो काम होगा वो AC करेगी। ठीक है, तो अगर हमें टोटल काम बताना है तो हमें इसमें उसको भी तो प्लस करवाना होगा, जो चीज़ हमने यहाँ पे की हुई है। अब ये करंट है ना, तो हमें अगर हम करंट की बात करने लगे हैं Y एक्सिस की, तो हमें करंट की यहाँ पे बात करनी होगी। यानी देखें इतनी करंट है ICQ, तो ICQ पहले ही लिख लें। ठीक हो गया, ये लिख ली। आगे प्लस जो काम करने वाली है वो AC है, तो AC ने आगे जितना काम करना है वो अब उसकी अपनी बात है। तो आपने AC कैसे मालूम करनी है, करंट का अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ फार्मूला होता है वोल्टेज ओवर रेजिस्टेंस। अभी मैं आपको बताऊंगा क्यू पॉइंट्स हमारे कितनी मददगार होंगे। अब आपने अभी जो VCEQ मालूम किया ना, उसको देखें, ये हमारे पास VCEQ पहले से मालूम हो चुका होगा। DC की बात करूं, DC वाले की, जो हमने DC एनालिसिस में मालूम किया था, उसे आपने क्या करना है जी, VCEQ उसको इस्तेमाल करना है और डिवाइड करवा देना है उसको स्मॉल RC से, जो आपने अभी अभी यहाँ पे मेंशन किया। यानी AC एनालिसिस का सारा डिपेंडेंस इस रजिस्टर पर है, सिर्फ AC RC इस्तेमाल होगा जो DC के थ्रू ही AC का असर निकाल लेगा। तो लिहाजा ये RC इससे डिवाइड करवाया जाएगा, यानी इसकी रेजिस्टेंस सिर्फ इस्तेमाल होगी, बाकी सारा वोल्टेज करंट जो है वो DC का इस्तेमाल होगा। तो ये हमारे पास आ गई है IC सैचुरेशन पॉइंट की करंट। देखें क्या मैंने किया है, DC के VCEQ पॉइंट को इस्तेमाल किया और उसे RC से डिवाइड करके IC सैचुरेशन निकाल ली है। और VCE ऑफ में क्या होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया, इसमें DC भी अपना रोल प्ले करेगी। इतना DC ने रोल प्ले किया था क्यू पॉइंट तक, तो VCEQ हम पहले ही लिख लेंगे। VCEQ, इस V को तो छोटा लिखना ही नहीं है, ये तो हमारा क्या है जी DC का है, तो VCEQ आ गया। ठीक हो गया।
उसके बाद प्लस। अब हमें आपको ये भी चीज़ पता होगी कि अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ वोल्टेज बराबर होते हैं करंट इनटू रेजिस्टेंस के। तो मैंने जैसा कि आपको बताया करंट और वोल्टेज डीसी के ही इस्तेमाल होंगे। तो करंट कौन सी थी, क्यू पॉइंट वाली, आईसी क्यू। तो आईसी क्यू आ गई हमारे पास डीसी की। अब रेजिस्टेंस जो होगी वो एसी वाली आएगी जो कि आरसी है। तो इस तरह से आपको वीसीई ऑफ और आईसी सैचुरेशन भी मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या होता है जी, हमारे पास करंट ज़्यादा आ जाती है। फॉर एग्जांपल करंट ज़्यादा आई ना, इतना लाजमी होगा कि क्यू पॉइंट दोनों में कॉमन होगा। अब ये मैंने अंदाज़न लगाया हुआ है, अब मैं यहाँ पे ज़्यादा तफसीश से बता नहीं सकता। अब यहाँ पे गाइस मैं इतना ख़ास तो नहीं कर पा रहा, ये कह लें कुछ यहाँ पे गंद मच जाएगा। यहाँ कहीं पे पॉइंट आएगा आईसी का, तो इसके लिहाज से ना ये कमी आएगी इस पॉइंट से, मतलब वीसीई ऑफ से एसी का थोड़ा पॉइंट पीछे हो जाएगा, क्योंकि अगर आईसी बढ़ेगी तो यहाँ पे वोल्टेजेस कम होंगे। मैंने आपको ये पहले भी चीज़ बताई है। अभी हम इसी वीडियो में बात करेंगे कि ये चीज़ गाइस हो गई कवर, एसी एनालिसिस भी हो गया, डीसी एनालिसिस भी हो गया, और लोड लाइन के पॉइंट्स कैसे मालूम करना है वो मैंने चीज़ें बता दी हैं। यानी ये एसी लोड लाइन के लिए है, ये डीसी लोड लाइन के लिए है, और ये क्यू पॉइंट मालूम करने के लिए दो फार्मूले हैं, आईसी क्यू और वीसीई क्यू। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, अब हमें नेक्स्ट इसके बारे में क्या जानने की ज़रूरत है कि हम कैसे पावर सप्लाइड मालूम कर सकते हैं और कैसे पावर अब्जॉर्ब्ड बाय लोड कैसे मालूम कर सकते हैं। तो उसके लिए चलते हैं ऊपर फिर से सर्किट पर। तो ये हमारा सर्किट था गाइस, ठीक है। यहाँ पे हमने कौन से वोल्टेज रखे थे, वीबी। बहुत इजी है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, आपने इसको टफ नहीं लेना। मैं कहता हूँ यार इतना इजी, आप टेंशन लोगे तो वो ज़्यादा सिर पे चढ़ जाएगी। अब वीसीसी से देखें दो पाथ निकल रहे हैं, एक जा रहा है R1 की जानिब, एक RC की जानिब। तो इसकी जानिब जो करंट जाएगी उसको हम I1 का नाम दे देते हैं, क्योंकि करंट हमेशा डिवाइड हो जाती है नोड पे आके। ये एक नोड है, तो इस वाली करंट को हमें आपको पता ऑलरेडी नाम दिया हुआ है जिसका नाम IC है। तो IC को क्या बोला जाएगा, ICQ, क्योंकि हमने से पहले क्यू का नाम दिया हुआ है। तो पावर सप्लाइड हमें अगर मालूम करनी है, अगर सप्लाइड पावर टोटल पावर अगर मालूम करनी हो ना, तो टोटल वोल्टेजेस को टोटल करंट से मल्टीप्लाई दी जाती है। तो हम इन्हें नाम देते हैं वीसीसी आईसीसी। तो ये पावर सप्लाइड का फार्मूला आ गया, पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इनटू करंट। ये आपको फार्मूला वैसे ही पता होगा। तो वोल्टेज इसके वीसीसी हैं और करंट है आईसीसी। आईसीसी अब दो करंट्स का मजमुआ है जो कि I1 और ICQ के सम के बराबर है। तो अभी मैं इसको नीचे अब एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा। देखें अब मैं क्या करने वाला हूँ, सप्लाइड पावर निकाल रहा हूँ। सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ गाइस स्टेप वाइज। सप्लाइड पावर, तो देखें सप्लाइड पावर हम निकालने लगे हैं, PS इज इक्वल टू, जिसका फार्मूला निकला है VCC ICC। ICC किसके बराबर है, I1 प्लस ICQ के। ICQ तो गाइज आपने वैसे ही डीसी एनालिसिस में निकाल रखी है, वो देखें वो ICQ VE और RE। मेन मसला कौन कर रही है, I1। तो I1 यार कौन सा कोई अलहदा दुनिया से आई है, वो भी तो इसी एनालिसिस की किताब का हिस्सा है, जिसे अगर LCA किसी को भी आती है वो यहाँ पे कामयाब है। अगर किसी ने बेसिक इंजीनियरिंग सर्किट एनालिसिस को लात मारी है तो आज वो किताब उसे इस डिग्री में लात मार रही है। तो ये आपके पास ऊपर सर्किट है, ठीक है। I1 कहाँ से निकली, VCC से, कहाँ एंटर हो रही है, VB पे। तो ये KCL का सारा काम है। आप KCL में ये चीज़ पढ़ते आ रहे हैं। जब आप अप्लाई KCL करते थे तो क्या करते थे, जिसका वजीर जहाँ से निकलता था वो दूसरे बादशाह को जाके नुकसान देता था। तो इसकी इक्वेशन किस तरह लिखी जाएगी, VCC माइनस VB डिवाइडेड बाय R1 इज इक्वल टू I1। ये फार्मूला होगा अकॉर्डिंग टू KCL। देखें ये VCC में से करंट निकल रही है और VB में एंटर कर रही है, रास्ते में कितनी रेजिस्टेंस बर्दाश्त हो रही है, R1। तो ये इसका फार्मूला आ गया, VCC माइनस VB डिवाइडेड बाय R1। अब एक बात बताएं गाइस, यहां पे कौन सी चीज है जो आपको नहीं पता।